तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे, सी इंटू ट्विस्ट लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट लिख सकते हैं। वैसे ही आपने एक और चीज याद रखा होगा कि हम लोग जब एनर्जी लिखते थे तो वो क्या लिखते थे हम लोग, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। और टॉर्सनल एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सी इंटू पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही दो या तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अपने को टॉर्सन में याद रखना है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है कि L इंटू शेयर एंगल शुड बी इक्वल टू R इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। दूसरा है टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्सनल कांस्टेंट इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। तीसरा सी की वैल्यू क्या है, पाई इंटू आर का पावर 4 इंटू जी अपॉन 2L के बराबर। और लास्ट एनर्जी या फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू पाई स्क्वायर के बराबर। ये चार इक्वेशन इंपॉर्टेंट। ये सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, एक रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है एंड रेडियस आर दिया हुआ है, उसको ज्वाइन किया गया है दूसरे रॉड से जिसका लेंथ L/2 है एंड रेडियस R/2 है। तो इस वाले का अगर रेडियस हम लोगों ने R लिया है तो इसका R/2 है। बोल रहा है कि जब फ्री एंड ऑफ द स्मॉलर रॉड इज फिक्स्ड, तो फ्री एंड ऑफ द स्मॉलर रॉड को फिक्स कर दिया गया, ठीक है, और दूसरा एंड लार्जर रॉड से ज्वाइन कर दिया गया। अगर इस लार्जर एंड पे दिया गया है एंगल थीटा, अगर लार्जर एंड पे जो ट्विस्ट दिया गया है वो है एंगल थीटा, तो अपने को बताना है कि जहां पर ज्वाइंट है, जहां पर ज्वाइंट है वहां पे कितना ट्विस्ट होगा। ये है अपना सवाल कि जहां पर ज्वाइंट है वहां पर कितना ट्विस्ट होगा। तो सवाल समझिए क्या बोला है। सवाल बोला है एक रेडियस आर है, लेंथ एल है किसी भी रॉड का, उसको आप कनेक्ट करते हैं किससे, एक छोटे रॉड से जिसका लेंथ है L/2 रेडियस R/2। जो छोटा वाला रॉड है उसका दूसरा एंड को आपने फिक्स कर दिया और बड़े वाले एंड को आपने ट्विस्ट दिया है। कितना ट्विस्ट दिया, एंगल थीटा। तो बोला है जहां पर ज्वाइंट है उस वाले जगह का कितना ट्विस्टिंग होगा, ये अपने को बताना है। ये है सवाल, ठीक है। देख देख बेटा, इस सवाल में अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। इस सवाल में अपने पास दिया है, यहां पर थीटा 1 ले लिया हम लोगों ने जो पहला एंड था, और टोटल थीटा दिया हुआ है, टोटल थीटा दिया है। देखो बेटा दोनों रॉड सीरीज में है अपने पास, तो सीरीज में क्या सेम हो जाएगा, टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट हो गया अपने पास, जैसे ही आपने टॉर्क को कांस्टेंट कर दिया तो अपने पास क्या होगा, सी इंटू थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आ गया। और सी खुद कैसे प्रोपोर्शनल होता है बेटा, सी की वैल्यू होती है अपने पास पाई इंटू जी इंटू आर का पावर 4/2L। अगर आप कांस्टेंट के टर्म्स में देखें तो ये हो गया आर का पावर 4/L के बराबर। यानी थीटा को अगर हम लोग देखें तो ये प्रोपोर्शनल है किसका, L/R का पावर 4 से। अब आप दोनों के लिए लिखना स्टार्ट कर दें। नीचे वाले का हम लोगों ने थीटा 1 लिया है तो थीटा 1/थीटा 2, नीचे वाले का जो बड़ा वाला है अपने पास, तो उसको वैल्यू को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं थीटा 1/थीटा 2, यानी कि L/R का पावर 4। ये हो गया थीटा 1 के लिए, और इसके लिए हुआ L/2 इंटू R/2 का पावर 4। R/2 का 2 का पावर 4 16 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, थीटा 1/थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 के बराबर। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने को थीटा 2 निकालना है। तो थीटा 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, थीटा 2/8 के बराबर आ गई। टोटल जो ट्विस्ट दिया हुआ है अपने पास वो कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है। वैल्यूज रख दो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आया कितना, थीटा 2/8 प्लस थीटा 2 के बराबर इज इक्वल टू थीटा। यानी यहां से थीटा 2 की वैल्यू आप निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू थीटा/9 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर थीटा 1 लोअर एंड वाला पूछा होता अपने से, थीटा 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, थीटा 2/8 के बराबर है। जब आप वैल्यूज पुट कर दे तो ये थीटा/9 आ जाता। अपने से क्या पूछा है कि जो एंड कनेक्टेड था छोटे वाले रॉड का वहां पर कितना थीटा है, तो थीटा 2 था वहां पर, वो है 8 थीटा/n के बराबर। ये हो जाएगा अपना आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बल्क मॉडुलस से रिलेटेड, हम लोगों को बल्क मॉडुलस पता है क्या होता था। बल्क मॉडुलस अपने पास होता था Δp/Δv/v विथ अ -n, ये होता था बल्क मॉडुलस। ये हम लोग जान गए हैं कि बल्क मॉडुलस ये होता है। तो कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं।
जिनके लिए पूछा जाता है, तो उन सारे प्रोसेस को हम लोग एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाए, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे बोला आइसो थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, यानी कि इस कर्व के लिए पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब अगर आप यहां पर बेटा डेल्टा पी बाई पी लिखें फ्रॉम एरर एनालिसिस, हम लोग जानते हैं डेल्टा वी बाई वी लिखें इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, इसको आप क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, जो कि बल्क मॉडुलस के बराबर हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया? P के बराबर हो गया। दूसरा आता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरा आता है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोलता है हमारे पास? जो पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। गामा क्या होता है बेटा? अगर मोनो एटमिक गैस रहे, गैस दिया होता है आपके पास मोनो एटॉमिक गैस, मतलब हीलियम जैसे गैस जिसका एक एटम है उसमें, तो मोनो एटमिक गैस अगर हो तो इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.67 के बराबर। अगर डाई एटमिक गैस हो, डाई एटमिक जैसे अपना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसके लिए होती है 1.4। जैसे ट्राई एटमिक गैस है या ट्राई एटमिक है, जैसे वाटर अगर है, तो इसके लिए होती है 1.3 या O3 है 1.33 लगभग, ठीक है। तो पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं वापस से डेल्टा पी बाई पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यानी यहां से आप फिर से सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, यानी कि फिर से आप लिखें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, आप लिखे तो गामा टाइम्स पी आएगा, और यही है किसके बराबर? बल्क मॉडुलस के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है? बल्क मॉडुलस के बराबर, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस हो गया इस केस में गामा टाइम्स पी आ गया। तीसरा होता है अपने पास, तीसरा होता है अपने पास, तीसरा होता है हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, v कांस्टेंट है, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी बल्क मॉडुलस जो कि है अपने पास डेल्टा p, माइनस को रहने दो, डेल्टा v बाई वी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1/0 है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगी? इनफाइनाइट के बराबर होगी। फोर्थ, फोर्थ अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस कहने का क्या तात्पर्य है बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। यानी कि बल्क मॉडुलस जो कि है अपने पास डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 0 हो जाएगा उसका बल्क मॉडुलस, ठीक है। देख बेटा, मान लीजिए अपने पास एक बीम है। बीम कैसा होता है? बीम कैसा होता है? मान लीजिए ये लगभग, मान लीजिए एक बीम है ना, ये बीम है। बीम का मतलब यहाँ पे आपने सपोर्ट दिया हुआ, यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ। अब यहाँ पर आपने कोई लोड लगा दिया, लोड मतलब इस पे वेट दे दिया। सपोज आपने इस पे कोई वेट को यहाँ से हैंग कर दिया, यहाँ से कोई वेट को हैंग कर दिया, तो ये जो बीम है बेटा वो कैसा होगा? ये बेंड कर जाएगा, कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगा, इस प्रकार से बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट यहाँ पे डेप्थ में आया है डिफ्लेक्शन, इसी पार्ट का डिप्रेशन अगर हम लोगों को निकाला जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोला जाए या डिप्रेशन बोला जाए, तो डिप्रेशन डेल
की वैल्यू होती है वेट इनटू लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू बी इंटू डी का क्यूब, बी इंटू डी का क्यूब। ठीक है, एल क्या है यहां पर? एल है अपने पास लेंथ, डब्ल्यू तो वेट है, वाई यंग्स मॉडुलस है तो उसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। बी है अपने पास विड्थ और डी है अपने पास डेप्थ, डी है अपने पास डेप्थ। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, अगर हम लोग इसी रॉड को बहुत लंबा बना देते हैं, है ना, बहुत लंबा बना देते हैं, अपने को क्या चाहिए? अपने को पहली बात, ये डिफ्लेक्शन जो हुआ है ये कम होना चाहिए। तो आप रॉड को लंबा बनाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोग लंबा कर नहीं सकते, डिफ्लेक्शन को कम करना है। अगर विड्थ को हम लोग चौड़ा कर देते हैं, है ना, विड्थ को चौड़ा कर देते हैं, बट जैसे ही इसे बहुत चौड़ा करने लगते हैं हमारे पास, तो ये बेंड होने लगता है। जब ये मान लो विड्थ हो गया, तो हम लोग इसको और लंबा करते हैं तो ये बेंड होने लगता है। उससे भी ज्यादा फेमस क्या है कि आप इसको डेप्थ कर दें, डेप्थ कर दे। मान लो आप किसी को डेप्थ कर दिए, आप डेप्थ को इंक्रीज कर दिए हैं, है ना, तो डेप्थ को आपने इंक्रीज कर दिया इस फॉर्म में, सपोज डेप्थ को इंक्रीज कर दिया। बट अगर आप जैसे ही ज्यादा डेप्थ को इंक्रीज करने लगते हैं तो क्या होता है, एक टर्म कहलाता बकलिंग। तो ये जो रॉड है ये कुछ इस प्रकार से बेंड करने लग जाता है, तो आप डेप्थ को भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक डिजाइन सजेस्ट किया गया, और वो डिजाइन आपने देखा होगा, मैक्सिमम जगह पे जो बीम होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिसे आई शेप बीम बोला जाता है, जिसे आई शेप बीम बोला जाता है। ये आई शेप के बीम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें विड्थ भी ज्यादा मिला अपने को, डेप्थ भी ज्यादा हुआ। डेप्थ आप लंबा भी कर देते तब भी ये बकल नहीं करता है। तो इस शेप के बीम को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको हम लोग आई शेप बीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बीम को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देख बेटा, पहला सवाल है अपने पास, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, शेयर स्ट्रेन अगर अपने पास दिया हुआ है, तो अपने पास याद करो स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, उस बात को याद करो, और फिर अपने पास हो जाएगा U बाई वी को हम लोगों ने क्या लिखा था स्ट्रेन एनर्जी जब लिखने वाले थे हम लोग, याद है क्या? याद है? देखो, जब सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था हाफ फोर्स इनटू डेल्टा एल लिखा था, है ना, जब हम लोगों ने लीनियर की बात करी थी। अगर टॉर्शन की बात करते हैं हम लोग, तो U बाई वी स्ट्रेन एनर्जी हाफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाउ इनटू डेल्टा थीटा, या फिर स्ट्रेन बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेन बोल सकते हैं। अच्छा, तो अपने पास स्ट्रेस के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेयर मॉडुलस अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, शेयर मॉडुलस दिया हुआ, इसको और इनफैक्ट चलो एक और तरीके से करते हैं, इससे भी थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। हमारे पास हमारे पास हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था हाफ फोर्स इनटू ये, है ना। और हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को थोड़ा सा देखें, स्ट्रेन एनर्जी क्या था अपने पास, याद है क्या बेटा? वो था अपने पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू, हमारे पास था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम, दिया है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी, है ना, वॉल्यूम वी। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर था, है ना। यहाँ पे शेयर मॉडुलस दिया है, कोई बात नहीं, चलो, तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते थे, शेयर मॉडुलस इनटू शेयर स्ट्रेन के बराबर लिख सकते हैं, है ना। और इसको अब से सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी पूछा, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा, ठीक है, तो वही से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ। शेयर स्ट्रेस को क्या लिखा है यहाँ पर, एन इंटू, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शेयर मॉडुलस इंटू शेयर स्ट्रेन, यहां पर भी शेयर स्ट्रेन है अपने पास और वॉल्यूम इधर आ गया, यानी कि
स्ट्रेन एनर्जी अपने पास आई हाफ इंटू एन इंटू थीटा का फाई का स्क्वायर इंटू वी। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आ जाइए। इस सवाल में बोला है अपने पास पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/4 है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दूं। इस सवाल में बोला है अपने पास पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/4 है, तो याद करो पॉइजन रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते थे। लैटरल स्ट्रेन को क्या लिखा था, डेल्टा आर बाई आर लिखा था, लॉन्गिट्यूडनल को डेल्टा एल बाई एल लिखा था। ठीक है, चलो, तो इसकी वैल्यू दी गई है 1/4, तो लिख दिया मैंने 1/4। यंग्स मॉडुलस भी दे दिया है अपने पास, इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस लैटरल स्ट्रेन दिया है, लैटरल स्ट्रेन दिया है, मतलब डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू दे दिया अपने पास 0.02% डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल निकाल ही लेता हूं मैं, यहां से दिख रहा है मुझे, ये इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8, यानी 0.08% के बराबर है ये। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकालना अपने को। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर, इंटू स्ट्रेन के बराबर। अब यहां पे पूरे जगह में कहीं पे स्ट्रेस की चर्चा नहीं की गई है, तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी बात को लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन का स्क्वायर, अब दो स्ट्रेन हो गए ना, तो स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन स्क्वायर, और स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल हम लोगों ने निकाल लिया है। चलो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, अपना आंसर देखते हैं। हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया है अपने पास, 8 इंटू 10 का पावर ऑफ 10। ठीक है, इसको जरा और सिंप्लीफाई कर दें क्या, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी 10 का पावर 4 हो जाएगा ये। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 8 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4 का होल स्क्वायर है, यानी इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये है हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 10। अच्छा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, डिवाइडेड बाई ये हो गया 10 का पावर 8, इससे चला गया ये तो 4 हो गया, है ना। जब 4 64 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 24 25 256 बन गया, 256 बन गया, और ये ऊपर आया 10 का पावर 2, यानी इसको और हम लोग लिखें तो 2.56 इंटू 10 का पावर 4, ये बन गया कि अपने पास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर है। आइए इस सवाल पे आते हैं, सवाल थोड़ा अच्छा है, संभल कर करेंगे। अपने पास दिया है माइल्ड स्टील जिसका लेंथ 12 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ दिया है 12, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, फिक्स्ड बिटवीन टू पिलर्स। अच्छा, तो पिलर्स के बीच में इसे लगा देते हैं, फिक्स्ड बिटवीन टू पिलर्स, दो पिलर के बीच में इसे हम लोग लगा देते हैं। या एक सेकंड रुक जाओ, इसका डायग्राम दूसरे तरफ भी काम आना है, लंबा सवाल है तो होगा टाइम, है ना। आओ, तो पिलर्स के बीच में हम लोगों ने इसको लगा दिया, दो पिलर के बीच में, तो यहाँ पे भी पिलर ले लिया, यहाँ पर भी पिलर लगा दिया, दो पिलर्स के बीच में इसको लगाया। अच्छा, आगे चलते हैं। विद इन द पिलर मास m इज सस्पेंडेड एट द मिड पॉइंट। अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ पर मास m लगाएंगे या रखेंगे, यहाँ पर मास m सस्पेंड करेंगे, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, जो अपना रॉड था, जो अपना रॉड था वो क्या होगा, वो थोड़ा सा बेंड करेगा, बेंड करेगा, इधर आएगा, फिर ये भी बेंड कर जाएगा। ये मिड ही में है, मान लिया मिड में है, एग्जैक्टली मिडल में है, ऐसा हम लोग मान ले। तो यहाँ पे लग गया है क्या, mg, यहाँ पे लग गया है mg। मान लिया ये कुछ एंगल थीटा, जब बेंड हो रहा है तो थीटा का काम होगा ही, थीटा थीटा लिख लिया। अच्छा, मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट
इफ द एक्सटेंशंस आर विद इन इलास्टिक लिमिट देन डिप्रेशन एट द मिडिल पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो डिप्रेशन है अपने को वो निकालना है, ये बोला है सवाल में। ठीक है, तो ये लेंथ है बेटा L, ये लेंथ है L। अगर ये L है, 2L था क्योंकि टोटल लेंथ, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? L² प्लस X²। अब यही तो एक्सटेंशन हुआ होगा इस वायर में, इस वायर में जो एक्सटेंशन हुआ होगा वो इसी के कारण हुआ होगा। यानी डेल्टा L अगर मैं निकालूं तो उसको क्या लिख सकता हूं? L² प्लस X² का पावर 1/2 माइनस L, माइनस L²। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हुआ, थोड़ा सा गलत जा रहा है ये। अच्छा, ये अपन निकाल रहे तो पाइथागोरस से आएगा ना बेटा, तो पाइथागोरस से हम लोग अगर निकालें इसको, पाइथागोरस से अगर हम लोग इसको निकालें तो इसको क्या लिख सकते हैं? L² प्लस X², L² प्लस X² डेल्टा L। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ तो सोच गलत चल रही है। ये लेंथ अपने पास, हाँ ठीक है ना, कुछ भी लिखो, नंबर कर देते हैं O A B C। तो अपने पास डेल्टा L के लिए क्या है? OB अपॉन OB माइनस OA के बराबर है। हाँ अब आया ना सही। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये है अपने पास L² प्लस X² माइनस L के बराबर, माइनस L के बराबर। ठीक है, अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? L² प्लस X² L² प्लस X² का पावर 1/2 माइनस L के बराबर। अब देखो बेटा, अपने को पता है ये जो x है ये बहुत बहुत छोटा है L से, है ना, तो हम लोग L को कॉमन निकाल सकते हैं। L को जरा कॉमन निकाल लें, तो L को कॉमन निकाल लें तो ये अंडर रूट से बाहर आकर L आ जाएगा। यहाँ पर आया 1 प्लस X² बाई L² X² बाई L² का पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना, दूसरे स्लाइड पे आते हैं। आओ दूसरे स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, आओ इसको और थोड़ा, यानी कि डेल्टा एल का जो अपने पास इक्वेशन निकला है, डेल्टा एल का इक्वेशन वो क्या है बेटा? डेल्टा एल का इक्वेशन आया है अपने पास एल ब्रैकेट में 1 प्लस X² बाई L² का पावर, का पावर 1/2 माइनस L के बराबर आया। अच्छा, अब इस पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग 1 प्लस NX लिख सकते हैं। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? L यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 इंटू X² अपॉन L² माइनस L। यानी कि जो डेल्टा L है हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू X² अपॉन L लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास, तो डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो एक्सटेंशन हुआ है वो अपने पास आ गया। ठीक है, अब जरा और समझो, यहां पर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो एक्सटेंशन हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा। मान लो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा, खींच रहा होगा इसको, सपोज खींच रहा है, तो यहाँ पर भी अपने पास फोर्स लग रहा होगा। अब इसके कारण, इस फोर्स को हम लोग जो टेंशन का नाम देते हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो इधर होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है अपने पास, यानी टी कॉस थीटा होगा, और इसका भी एक होगा इस साइड में टी कॉस थीटा। ऊपर के तरफ दोनों का आ जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, मतलब ऊपर की तरफ टोटल है 2t साइन थीटा। ठीक है, mg को बैलेंस कर रहा है 2t साइन थीटा। ठीक है, तो mg को बैलेंस कर रहा है 2t साइन थीटा। मैं इधर लिख रहा हूं mg इज इक्वल टू 2t साइन थीटा के बराबर है। क्यों सर उधर क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर एक काम बाकी है इसलिए लिखा है ना। अब देखो, आओ समझते हैं हम लोग और। देख बेटा, यहां पर जो इलोंगेशन हुआ है ओबी में, डेल्टा एल जो इलोंगेशन आया वो किसके कारण आया है? फोर्स के कारण आया है।
तो उस फोर्स को लिखते हैं हम लोग, उस फोर्स को लिखते हैं। तो टेंशन था वो फोर्स, यानी टेंशन, टेंशन या फोर्स जो भी आप लिखना चाहे, टेंशन अपॉन एरिया, मैंने फोर्स लिख दिया है, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स एल इंटू डेल्टा एल होता है। और डेल्टा एल की जगह पे अपने पास क्या है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई एल के बराबर। यानी कि आप टेंशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं y इंटू ए अपॉन एल, एल का होल स्क्वायर हो गया इनफैक्ट, इज हाफ, और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, ये आया अपने पास। ठीक है, अब लास्ट लाइन थोड़ा बड़ा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका जो आंसर आएगा उसको आप फॉर्मूला की तरह या अपने फॉर्मूला बुक में जरूर रखना, क्योंकि सवाल अच्छा है। और एक बार वापस से पूरा बता दूंगा। तो एम जी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, आप इस ट्राइंगल में देखो, साइन थीटा को जब आप लिखेंगे, ये है अपने पास ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा को अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे एक्स अपॉन कौन सा, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, है ना। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा को लिखना हो तो साइन थीटा जब बहुत छोटा है, साइन थीटा, चलो यहीं पे लिख देता हूं, अगर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब थीटा बहुत छोटा हो, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो हम लोग ये बात जानते हैं। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी के जगह पे क्या लिख दिया, y इंटू ए अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हुआ। और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा लिख सकते हैं, और थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन एल आ गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपने को x ही निकालना था, ये आया एल क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बेटा, एम जी इंटू एल क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, वो आई एम जी इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए होल का पावर 1/3, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, आओ अब इस पूरे को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास रॉड था, रॉड पे जैसे ही आपने सेंटर पे वेट लगाया, क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आया, ये डिप्रेशन हम लोग बोल देते हैं एक्स। तो ये लेंथ निकाला पहले मैंने ओबी, ओबी निकाला, और ओबी जब निकल गया तो चेंज इन लेंथ निकाला डेल्टा एल ओबी माइनस ओ ए करके, ये था पॉइंट ए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने चेंज इन लेंथ किया। अब देख बेटा, अगर अपने पास x की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, l को बाहर निकाला, क्योंकि बाइनोमियल लगाने के लिए 1 होना चाहिए यहाँ पर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए। तो l को कॉमन निकाला, l को कॉमन निकाला तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1/2 इंटू एल बाकी माइनस एल बाकी रहा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो पावर 1/2 आया, जो पावर था, एल को अंदर भेज दिया, उसके बाद माइनस से कैंसिल आउट हो गया, और एक एल जो कि आया था वो कैंसिल आउट करके डेल्टा एल का वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही डेल्टा एल निकला, अपने पास पता था कि इस रॉड में कोई टेंशन लगा होगा तभी एक्सटेंशन आया, तो हम लोगों ने फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा एल किया, और फोर्स की जगह टेंशन रख दिया क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था। mg को देखा तो mg 2t साइन थीटा के बराबर था, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू x बाई एल लिख सकते हैं। सारे वैल्यूज पुट करें, एम टी की वैल्यू पुट करी, वहां से आपने x का फंक्शन निकाल लिया या x का वैल्यू निकाल लिया, जो अपने पास एक्सप्रेशन निकाल लिया इनफैक्ट। अब कई बार सवाल में mg वगैरह दिया हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो जरा पढ़ते हैं, भाई कलर आ जा, हाँ। वर्टिकल बार है जिसका लेंथ दिया हुआ एल और मास एम पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, मास एम पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अभी एम जो है मास, वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है। कैपिटल एम बार नीचे लगा दिया गया, हैंग किया गया, मतलब ये फिक्स किया गया है यहाँ पे। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सपोर्ट, फ्रॉम द सपोर्ट, अच्छा यहां से एक्स डिस्टेंस लिया है, तो इस पॉइंट पे पहले बताओ टेंशन कितना लगेगा। देखो बेटा, हम लोगों ने टेंशन निकाला था, और ये बात हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर अपने को टेंशन निकालना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है, तो दो चीजों के कारण आएगा, एक तो कैपिटल एम जी के कारण आएगा, नीचे वाले के कारण, दूसरा ये वाला पार्ट जितना हैंग है इसके कारण। तो ये कितना हैंग है,
मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m दिया हुआ है, ये लेंथ है अपने पास l माइनस एक्स, तो यहां पर जो टेंशन लगा वो उसका ये वाला मास कितना हो गया अपने पास, स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स, ये हो गया मास, ये हो गया अपने पास मास किसका, जो रॉड नीचे हैंग हो रहा है रॉड का मास हुआ है, ठीक है, ये रॉड का नीचे वाले रॉड का मास हुआ है इनटू जी। अब टेंशन आ गया यहाँ पर, तो जैसे ही अपने पास टेंशन आ गया तो स्ट्रेस क्या होगा बेटा, स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा टेंशन अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग लिखना स्टार्ट कर दे, यही हो गया अपने पास आंसर एम जी प्लस एम इंटू जी, ये आया लेंथ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट सवाल देखो बेटा, क्या बोला है, वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ की वैल्यू है 5 मीटर, ट्विस्टेड थ्रो 30 डिग्री, ट्विस्टेड थ्रो 30 डिग्री बोला है ना, ट्विस्टेड थ्रो 30 डिग्री, इफ रेडियस इज 1 mm देन शेयरिंग स्ट्रेन, इसलिए एक रिलेशन बताया था आपको, याद कैसे करना है। तो ये अपने पास अगर वायर था, थोड़ा टिल्टेड बन गया है कोई बात नहीं, ये वायर था कुछ ज्यादा ही बेकार बना है तो इसको हटा दिया जाए, वापस से कोशिश करते हैं बनाने का। यह हमारे पास वायर था, है ना, ये ऐसा लेंथ, ये। अब अगर आप इसे टिल्ट करते थे, अब अगर आप इसे टिल्ट करते थे तो हमारे पास क्या क्या था बेटा, आपको शेयरिंग स्ट्रेन निकालना है ना, शेयरिंग स्ट्रेन, तो एल के करस्पॉन्डिंग क्या था वहां पर, शेयरिंग स्ट्रेन था, जिसको हम लोगों ने थीटा दिया था, और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या था, यहां से जो एंगल बना था ये था एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइव। तो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था एल इंटू थीटा इज इक्वल टू आर इंटू फाइव। ये याद करने का तरीका मैंने बताया था कि लेंथ के साथ क्या है, शेयर स्ट्रेन है, और ट्विस्ट किसके साथ है, रेडियस के साथ है। आ जाओ आप देखते हैं, सवाल में बोला लेंथ की वैल्यू 5 मीटर, शेयर स्ट्रेन अपने को निकालना है तो इसको तो रहने ही देते हैं, इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 1 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 इंटू इस थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, यानी अगर मैं इसको निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आई 6 इंटू 10 का पावर ऑफ -3, ठीक है, 6 इंटू 10 का पावर ऑफ -3। अच्छा ये डिग्री में है ना, पहली बात तो ये डिग्री में है, क्या डिग्री में कहीं आंसर दिख रहा है क्या, डिग्री में एक है 30 डिग्री, दूसरा है 1 डिग्री, तीसरा 0.1 नहीं है, बट हमारे पास एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के बराबर, और इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड के बराबर। तो ऑप्शन को मैच करने के लिए हम लोगों ने फिर क्या करा, 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है, तो हम लोगों ने इसको करा 6 इंटू 10 का पावर ऑफ -3, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मिनट में 60 मिनट, तो ये कितना आया 360 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 मिनट, यानी ये आया 0.36 मिनट के बराबर, यानी अपना ऑप्शन आया कौन सा, सेकंड ऑप्शन।